अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सर, मेरा एक दोस्त का बीवी गुजर गया। उसका देर मोहन का पैसा दिया नहीं। अभी उसको कैसा देना, वो तो गुजर गया, दुनिया से चल गया। अभी वो दोस्त मेरे से मसला पूछ रहा था, उसका इलाज क्या है, जरा बताया तो अच्छा होता। दुनिया से चल गया, उसका देर मोहन का पैसा दिया नहीं, फिर कैसा देना? मदरसा में देना, दूसरी जगह दान कर देना उसका हिस्से से। ये एक भाई साहब का सवाल है, बहुत वाज़ेह नहीं सुन मिल रहा, लेकिन शायद ये कहना ये चाहते हैं, इनके दोस्त की बीवी का इंतकाल हो गया और शायद शौहर ने महर नहीं दिया। ये किसी पैसे की बात कर रहे हैं, गालिबन महर की बात कर रहे हैं कि जो महर, निकाह में जो महर तय होता है वो नहीं दिया और बीवी का इंतकाल हो गया। तो अब उस रकम को क्या करें? क्या किसी मदरसे में दे दें? तो देखें, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि हमारे समाज में ये बहुत गंदी रस्म और बहुत ही घटिया रिवाज है कि शादी करने के बाद लोग औरत का महर नहीं देते हैं। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। महर एक कलीदी चीज़ है, एक मरकजी चीज़ है रिश्ते निकाह के क़याम के लिए। चलो भाई ठीक है, आदमी थोड़ी सी ताख़ीर कर सकता है, इसकी गुंजाइश हम मानते हैं, लेकिन ताख़ीर के नाम पर हड़प कट जाए, उसको दे ही मत, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ी गलती है। अगर आदमी महर नहीं दे सकता, उसे शादी नहीं करना चाहिए। या तो जो दूसरी चीज़ें हैं या कम चीज़ें हैं उस पर तय करे, या सिरे से वो शादी नहीं करे। बगैर महर के शादी नहीं हो सकती, इल्ला ये कि सामने वाली जो औरत है, खातून है, वो कह दे हमको नहीं चाहिए, या किसी और चीज़ पे तय हो जाए, अलग बात है। लेकिन अगर किसी पैसे पे तय हुआ है, किसी रकम पे तय हुआ है और शौहर उसको नहीं देता है, तो ये बहुत बड़ी गलती करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आते हैं आपके सवाल पर। आपका सवाल ये है कि नहीं दिया, आप क्या करें? मदरसे में दे दे। भाई मदरसे में क्यों दे देंगे? ये भी कितनी गलत सोच है कि बीवी का माल हड़प करके बैठा है शौहर और उसको मदरसे में दे देगा। मदरसे में क्यों देगा भाई? आप तलाश कीजिए ना कि उस औरत के रिश्तेदार कौन है, उसका महर आप बाकी हैं, तो समझिए कि आप के ऊपर कर्ज है, यानी आप अपनी बीवी के कर्ज थे और आपको चुकाना था। अब बीवी मर चुकी है, तो बीवी का जो तरीका है, उसकी जो विरासत है, उस विरासत में ये कर्ज भी शामिल होगा। यानी अगर वो औरत कुछ चीजें छोड़कर फौत हुई है, मिसाल के तौर पर उसके पास अपने जेवरात थे, या हो सकता है कोई घर हो उसके नाम पे, या कुछ भी हो, कम से कम जेवरात तो होते हैं औरतों के। तो एक औरत फौत होती है तो उसके जो जेवरात है ना, ये उसकी विरासत है, उसका तरीका है। ये जेवरात कौन लेगा? ये जेवरात लेगा उसके जो भी रिश्तेदार हैं वो, उसमें शौहर का भी हिस्सा है, लेकिन उसके और भी जो रिश्तेदार हैं, जैसे बेटी है, बेटा है, उसके माँ है, उसके बाप है, इनमें से कोई भी हो, या और बहुत दूर तक चैन जा सकता है। अगर बेटा ना हो तो हवाशी में बहुत दूर तक चैन जा सकता है। तो इनमें से कोई भी हो, बाप है, बेटा है, बेटी है, माँ है, और बाप बेटा नहीं है तो फिर हवाशी में एक लंबा सिलसिला है, जो लोग भी होंगे वो इसके वारिस होंगे। ये मदरसे में कैसे किसी की प्रॉपर्टी, किसी की विरासत, किसी की जायदाद आप कौन होते हैं मदरसे में देने वाले भाई? और ये दूसरा पाप हमारे यहाँ हो रहा है कि एक तो पहला पाप ये करता है कि जिंदगी भर उसका माल हड़प करके बैठा हुआ, दिया नहीं, और मरने के बाद देगा भी किसको? मदरसे में। क्यों भाई? आप कौन होते हैं मदरसे में देने वाले? आपका जो अपना माल है, जाइए मदरसे में दीजिए, जहां देना हो दीजिए। मदरसे में देना बहुत अच्छी बात है, हम नहीं कहते मदरसे में ना दे के कहीं और दे दे, देना है तो मदरसे में दे जो भी चीज़ है, लेकिन अपनी चीज़ें दे, आप अपनी कमाई दें, अपना घर बेच के आप मदरसे में दें, देख कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन बीवी का माल उठा के आप मदरसे में दे देंगे, ये हक तो आपको नहीं है। तो बीवी का जो भी माल है, चाहे आप उसको हड़प करके बैठे हुए थे या कोई और लेके बैठा था, उसकी वफात के बाद वो सारे माल इकट्ठा होंगे और उसके वारिसीन में तकसीम होंगे। तो ये आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था उसका जवाब है। तो पहली बात ये कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी ने किया तो वो ये ना सोचे कि छुट्टी मिलेगी, उसे अदा करना है। और तीसरा, कहाँ अदा करना है? मरने वाले के वारिसिन को अदा करना है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।